स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट्स का हम तीसरा अध्ययन पढ़ने जा रहे हैं सब्जेक्ट साइंस क्लास 6 से। टेक ए टॉर्च एंड लुक इनसाइड इट्स बल्ब। टॉर्च ले लो और इसके अंदर देखो बल्ब में क्या, इसके अंदर क्या है। यू कैन ऑल्सो टेक आउट द बल्ब विद द हेल्प ऑफ योर टीचर। आप इसमें से बल्ब को बाहर निकाल सकते हैं मगर टीचर की हेल्प के साथ। What do you notice? आप क्या नोट्स करते हो? Do you find a thin wire fixed in the middle of the glass bulb? क्या आपने देखा या पा कि एक छोटी सी वायर उसके मिडल में, बल्ब के मिडल में है। Now switch the torch on and observe which part of the bulb is glowing. अब टॉर्च का स्विच ऑन करो और देखो कौन सा पार्ट चमक रहा है, ग्लो कर रहा है। The thin wire that gives off light is called the filament ऑफ द बल्ब। जो लाइट दे रहा है उसको फिलामेंट कहते हैं बल्ब का। द फिलामेंट इज फिक्स्ड टू टू थिकर वायर्स। जो फिलामेंट हो ये दो वायर्स के साथ जुड़ा होता है, इसका कनेक्शन। विच आल्सो प्रोवाइड सपोर्ट टू, जो इसको सपोर्ट करता है, एज शोन इन फिगर 12.2। वन ऑफ दीज थिक वायर्स इज कनेक्टेड टू द मेटल केस एट द बेस ऑफ द बल्ब। The other thick wire is connected to the metal tip at the center of the base. बेस के टिप पे। The base of the bulb and the metal tip of the base are two terminals of the bulb. जो ये बेस दो है बल्ब की मेटल टिप पे, ये टर्मिनल्स है, दो टर्मिनल्स है बल्ब की। जो एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है, एक नेगेटिव टर्मिनल होता है। These two terminals are fixed in such a way that they do not touch each other. ये इस तरह से फिक्स किए होते हैं कि एक टर्मिनल दूसरे टर्मिनल को टच नहीं करता। The electric bulbs used at home also have a similar design. जो हम इस्तेमाल करते हैं बल्ब अपने घर में वो भी इसी डिज़ाइन का होता है। Caution: never join the two terminals of the electric cell without connecting them through a switch and a device like a bulb. कभी caution, सावधान रहिए, कभी दो टर्मिनल्स को एक साथ मत जुड़ाइए जब तक उनके साथ स्विच या बल्ब का डिवाइस ना हो। If you do so, अगर आप ऐसा करते हो, the chemicals in the electric cell get used up very fast and the cell stops working. तो जो इसमें केमिकल्स होते हैं वो जल्दी यूज अप हो जाएंगे, तो जो ये सेल है ये काम करना बंद कर देगी। Thus both the electric cell and the bulb have two terminals each. Why do they have these two terminals? A bulb connected to an electric cell. Let us try to make an electric bulb. चलो हम इलेक्ट्रिक बल्ब बनाने की कोशिश करते हैं। Up using an electric cell, how do we do that? Actually, take 4 lengths of electric wire. 4 lengths की electric wire ले लो with differently colored plastic covering, जिनमें different अलग अलग plastic covering होगी, different color की। Remove a little of the plastic covering from each length of the wire at the ends. This would expose the metal wires at the ends of each length. Fix the exposed parts of the two wires to the cell and the other two of the bulb as shown in figure 12.3 and 12.4. देखो एक से पॉजिटिव टर्मिनल, दूसरा है नेगेटिव टर्मिनल। इसको आप अपने घर में करने की कोशिश कीजिए, पढ़ो तो फिर आपको ये समझ आ जाएगा। और आपको पता है बेटा, मेहनत करना भी ज़रूरी है। तो आपको पता है पिछले 4-5 महीने से स्कूल बंद है, तो अब आपको घर में बैठ के ही इसका किताबें पढ़नी पड़ेगी। और जो ये लॉगो है स्टे होम स्टे सेफ, इसका अमल तो करना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है कौन सी महामारी है। ये बड़ी भयंकर महामारी है, बहुत बड़ी बीमारी है, पूरे आलम को चपेट में ले लिया है। तो इससे खतरा बनता है, अगर आप भीड़ भाड़ इलाके में गए वहाँ खतरा बनता है लगने का, संक्रामक होने का। बिना हाथ धोए या अपनी सराउंडिंग उसको बिना साफ रखे तो ये बीमारी फैल सकती है। बाहर जाते समय मुंह को मास्क से ढकना है, इसका ख्याल भी रखना है। तो एहतियात बरतना बहुत ज़रूरी है। जो एहतियात नहीं बरतता उनको ये बीमारी लग चुकी है, तो इसकी वजह से बहुत बुरा असर पड़ रहा है पूरे वातावरण पे, पूरे आलम में। अल्लाह आपको खुश रखे, सलामत रखे। अल्लाह हाफिज़।